Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, wood, coal, flowing water and wind are considered as. इन सब को हम किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं? ठीक है. ए पे लिखा है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बी इज अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सी इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऑलराइट. तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सी सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. सोर्सेस ऑफ एनर्जी के देखिए आपके डिवीजन हमने क्या कर रखा है, इसको क्लासिफाइड किया हुआ है. ठीक है. आपका देखिए एक तो आपका टाइम के बेसिस पर देखा जाए तो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल या फिर जिसको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेसिस. ठीक है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देखो डिवाइड डिवीजन करने की जो आपकी पहली कैटेगरी वो कौन सी आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज. ठीक है. कन्वेंशनल. ठीक है. कन्वेंशनल अगर हम देखें टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल या फिर इसको नॉन कन्वेंशनल मोस्टली वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है. ये आपका क्या रहेगा? दिस विल बी द ये आपका क्या है? डिवीजन है. ठीक है. कन्वेंशनल सोर्सेज देखिए वो हैं जो आपके हम बहुत लंबे टाइम से क्या करते हुए यूज करते हुए आ रहे हैं. ठीक है. वो आपके सोर्सेज के आपके जो हमारे एंसेस्टर्स क्या करते हुए यूज करते हुए आ रहे हैं. दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड अवर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. जैसे देखिए जो हमारे नेचुरल एलिमेंट है जैसे वुड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, दिस ऑल लाइज इन द कैटेगरी ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. किस कैटेगरी में आते हैं? आपके कन्वेंशनल एनर्जी में सोर्सेज में आते हैं. ठीक है. तो लिख सकते हैं जैसे आपका क्या हो गया? वुड हो गया. ठीक है. वुड बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. कोल सेकंड देखा है. कोल कोल भी आपका कन्वेंशनल कैटेगरी में आता है. ठीक है. कोल को देखिए हम बर्न करके जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज. ऑलराइट. फ्लोइंग वाटर वाटर इज अ सोर्सेज ऑफ. ठीक है. वाटर भी क्या एनर्जी का सोर्सेज है. ठीक है. हम बेसिकली हमें करना क्या होता है? टरबाइन को रिवॉल्व कराना पड़ता है. टरबाइन अगर आपकी रिवॉल्व करती है तो उससे आपकी एसी क्या होती है? जनरेट होती है. ठीक है. तो फ्लोइंग वाटर जो हम डैम बना के क्या करते हैं? यूज करते हैं. ठीक है. तो दिस इज अगेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं कि फ्लोइंग वाटर दिस इज अगेन ए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऑलराइट. और आपका विंड विंड इज ऑल्सो एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो ये सब कैटेगरी किस में आएंगे आपकी? विंड आपका कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों कैटेगरी में आता है. ठीक है. विंड का पुराने टाइम पे इतना कैटेगरी इसके लिए यूज नहीं होता था. विंड एनर्जी का देखिए नाउ डेज ज्यादा क्या होता है? आपका यूज होता है क्योंकि कुछ सोर्सेस हमारे क्या हो गए? एक्सटिंक्शन की तरफ आ चुके हैं. ठीक है. और ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री की लोकेशन पर आपके विंड की स्पीड कितनी है. विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनिमम चाहिए होती है. तभी आपके जो विंड जो मिल्स होती हैं वो क्या कर पाते हैं? आपकी वो वर्क कर पाती है. फिर आता है आपका सेकंड कैटेगरी अनकन्वेंशनल सोर्सेज. अनकन्वेंशनल या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? आपका नॉन कन्वेंशनल. ठीक है. तो अनकन्वेंशनल में तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो सब सोर्सेस हैं ये तो मोस्टली आपके कन्वेंशनल कैटेगरी में आते हैं. बट जो आपको मेंशन किए हुए हैं इस एग्जांपल में अदरवाइज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में देखिए हम लिखे हैं तो बायो एनर्जी को हम बोल सकते हैं. देखिए बायो एनर्जी के आजकल के टाइम पे ज्यादा यूज होता है. ठीक है. बायो एनर्जी. ठीक है. बायो एनर्जी देखिए आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आ सकती है. न्यूक्लियर एनर्जी आपकी. ठीक है. न्यूक्लियर एनर्जी इसमें हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेशन करते हैं. और ये एनर्जी होगी. ठीक है. तो और ओशियन थर्मल एनर्जी जो होती है वो भी आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की कैटेगरी में आएगी. तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल. और दूसरी एनर्जी होती है देखिए जो दूसरे होते हैं उसको हम देखिए डिवाइड करते हैं. जो आपका दूसरा डिवीजन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ. ये किसके बेसिस पे है? देखिए इसको आप बोल सकते हैं देखिए जो आपके रिन्यूएबल हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल. ठीक है. दो कैटेगरी और आते हैं. क्या होती है? आपके रिन्यूएबल सोर्सेज और आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ठीक है. रिन्यूएबल सोर्सेज वो हैं देखिए जो जिनका आपका बोल सकते हैं जो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आपका काफी लार्ज है. ठीक है. जैसे वुड वुड भी आपका क्या आएगा? रिन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. वुड किस कैटेगरी में आएगा? आपका रिन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. कोल अगर हम कोल की बात करें कोल तो देखिए बच्चों किस कैटेगरी में रहेगा? आपका नॉन रिन्यूएबल. ये आपकी फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आता है और इसको जनरेट होने में इसका प्रोडक्शन होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है. काफी ज्यादा टाइम लगता है. ऑलराइट. ये आपका नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आएगा. फ्लोइंग वाटर वाटर तो देखिए इनफ है. ठीक है. मैक्सिमम पोर्शन तो देखिए क्या है? यूनिवर्स में वाटर ही है ना. अर्थ की बात करें अगर हम. ऑलराइट. ठीक है. अर्थ की बात करें यूनिवर्स के बारे में तो हम जानते नहीं अभी इतना. सो रिन्यूएबल सोर्सेस में वाटर आपके किस कैटेगरी में आएगा? फ्लोइंग वाटर ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में आएगा. विंड विंड भी क्या उसी कैटेगरी में आएगा? विंड इज ऑल्सो इन द रिन्यूएबल सोर्सेज कैटेगरी. ठीक है. तो ये सब आपके क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ कैटेगरी में आएगा. ठीक है. और इसमें हम लिख सकते हैं देखिए जैसे न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं जैसे आपके यूरेनियम हो गया. ठीक है. जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है. इनका देखिए ये आपका इनका ये देखिए काफी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है. क्या है? काफी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है. तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में पुट कर सकते हैं. बट ये आपका मेजर क्लासिफिकेशन हो जाएगा. दिस इज अ मेजर क्लासिफिकेशन. अब देखिए ऑप्शंस की तरफ मैच करते हैं. तो हमसे बोल रहा है कि वुड कोल फ्लोइंग वाटर एंड विंड आर कंसिडर्ड एज. ठीक है. तो देखिए बच्चों ये सब तो आपका कन्वेंशनल सोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है. अनकन्वेंशनल तो हो नहीं सकता. ठीक है. ए ऑप्शन तो बच्चों करेक्ट आ रहा है. ठीक है. बी पर आपका क्या है? अनकन्वेंशनल तो इस कैटेगरी में तो आता नहीं है. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है.
कोल आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। नॉन रिन्यूएबल तो आपका आ नहीं सकता क्योंकि बाकी सारे रिन्यूएबल हैं कोल को छोड़ के, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो नहीं सकता। तो इसका देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ऑलराइट, सो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।